मोटिवेशन, एब्सोल्यूट फोकस कैसे करें? आखिर अपने दिमाग को हम एक ही जगह पर कैसे केंद्रित करें? हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि एब्सोल्यूट फोकस कैसे किया जाता है। आजकल इंटरनेट पर सोशल मीडिया के कारण हर उस बच्चे का और बड़े का भी किसी न किसी चीज़ पर फोकस ख़त्म होता चला जा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ बर्बाद हो रहा है, लेकिन एक रिसर्च में ज़्यादातर केसेस में यह देखा गया कि 90% लोगों का फोकस किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ में कम होता जा रहा है। लेकिन जिसको अपने जीवन में कुछ हासिल करना है, ये सोशल मीडिया वगैरह उनको कोई हानि नहीं पहुंचाता, क्योंकि उनका फोकस एकदम सही जगह पर है। वह अपने उस पर्टिकुलर फोकस और अपने गोल के ऊपर अच्छे से काम कर पा रहे हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि फोकस करना है या नहीं करना, ये तो सबको पता है। एक बच्चे को भी पता है कि फोकस करना चाहिए और फोकस करने की क्या पावर्स हैं, या फिर क्या होता है फोकस करने से। सवाल ये है कि इतने डिस्ट्रैक्शन के बावजूद भी आज के टाइम में हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करें तो करें कैसे? हाउ टू फोकस? हमें इम्प्रूव करना है फोकस को, इम्प्रूव करना है कंसंट्रेशन को, तो वह कैसे होगा? तो आज इसी के ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर हमको यह समझ में आ जाए कि आज के टाइम में एग्जैक्टली फोकस कैसे करें या बाकी के लोग फोकस कैसे कर रहे हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मेक द इम्पॉसिबल पॉसिबल। किसी भी इल्यूशन को सच कर सकते हैं, कुछ भी बदल सकते हैं, अपनी रियलिटी ही बदल सकते हैं, इस दुनिया की रियलिटी भी बदल सकते हैं, यानी सब कुछ बदल सकते हैं। इतनी पावर आ जाएगी हमारे अंदर। मगर फोकस करना कैसे है? उसके सिर्फ दो ही तरीके हो सकते हैं। एक ये है कि आप अपने बाहर के एनवायरनमेंट को ही चेंज कर दो। मतलब कि एक्सटर्नल जो भी आपके आसपास की चीज़ें हैं उन्हें बदल दो, जो एक स्पोर्ट्समैन और एक एथलीट करते हैं। ज़रा सोचिए, अगर एक एथलीट को गोल्ड मेडल जीतना है, ओलंपिक्स में जाना है, तो वह क्या करेगा? क्या वो घर पर बैठा रहेगा, या फिर पिक्चर में जाकर पॉपकॉर्न खाएगा, या पूरे दिन ताश खेलने के लिए निकल जाएगा, या हो सकता है शायद अपने घर वालों के साथ में गर्मियों की छुट्टियां बिताने चला जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपना मैक्सिमम टाइम स्टेडियम में ही स्पेंड करेगा, मैक्सिमम टाइम जहाँ पर उसके जैसे बहुत सारे लोग होंगे, और वो नहीं भी चाहेगा तो वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन होगा ही नहीं। वहाँ पर तो माइंड ऑटोमेटिकली फोकस्ड होता चला जाएगा। तो एक रास्ता तो ये है कि आप अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ही चेंज कर दीजिए। मतलब कि अपने घर से निकलिए और अपनी फैमिली को छोड़कर अपने मैक्सिमम टाइम को स्पेंड कीजिए अपने फोकस की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर अपनी फैमिली को छोड़ना या उनको भूल जाने का मतलब बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आखिर ये सब आप किसके लिए कर रहे हो। दिस इज़ वन वे, बट प्रैक्टिकली मैं आपसे पूछूंगा कि कितने लोग हैं जो अभी मतलब कि एक दिन के अंदर ही अपनी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं? बहुत ही कम लोग होंगे शायद। प्रैक्टिकली का मतलब ये है कि जिस घर में आप अभी रह रहे हैं, वहाँ से आखिर आप कहाँ जाओगे, है ना? उस घर को छोड़ तो नहीं दोगे, नहीं ना? जैसे आप जिस ऑफिस पे काम करते हो, आप वहीं रहोगे। आप नहीं भी चाहो तो वहाँ पे पॉलिटिक्स की बातें चलती होंगी, नेगेटिव बातें चलती होंगी। आप बैठे बैठे उस एनवायरनमेंट में फोकस क्या खाक करेंगे? तो आप कैसे फोकस करेंगे? अब उसका दूसरा तरीका है। पहला तरीका क्या था कि आप अपनी बाहर की एनवायरनमेंट को बदलो। दूसरा तरीका है आप अपने अंदर की एनवायरनमेंट को चेंज कर दो। अपने अंदर को तो हम बदल ही सकते हैं, इतने तरीके से बदल सकते हैं कि बाहर 1 लाख डिस्ट्रैक्शन भी अगर हो
तो वह भी इस पर असर नहीं कर पाएगी, यानी डिस्ट्रैक्शन का असर होना ही बंद हो जाएगा। सो सिंपल, मतलब कि अपने अंदर की एनवायरनमेंट को चेंज करना है। अब हमें यहाँ तक तो समझ आ जाता है कि अगर हम अपने अंदर की एनवायरनमेंट को किसी भी तरीके से चेंज कर देते हैं तो काम हो जाएगा, लेकिन कैसे करना है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। अपने अंदर की एनवायरनमेंट को आखिर कैसे बदलें, उसके 3 बहुत ही सिंपल से स्टेप हैं। उसमें आप अपने अंदर की एनवायरनमेंट को बदल सकते हैं, इस हद तक बदल सकते हैं कि उसके बाद में किसी भी डिस्ट्रैक्शन को आप आसानी से झेल सकते हैं और उसका आप पर कोई भी असर नहीं होगा। वो आएगा ही नहीं, और आएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप अपने इल्यूशन को रियलिटी बना लोगे। उसका पहला स्टेप है वाई, यानी कि फोकस क्यों करना है, या ये कहो कि फोकस करना भी है या नहीं। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि कई बार ज़रूरत ही नहीं होती फोकस करने की। अननेसेसरी हम किसी भी चीज़ पर फोकस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले वाई क्लियर होना चाहिए, मतलब कि जो भी आप करना चाहते हैं, जिस भी चीज़ पर आप फोकस करना चाहते हैं, अपने जिस भी इल्यूशन पर वो आपको क्लियर होना चाहिए कि आप चाहते भी हो या नहीं। वो आवाज़ आपके अंदर से आनी चाहिए। क्या आप बाहर कुछ सुन करके कह रहे हो कि मुझे इसमें फ़ोकस करना चाहिए? दोस्तों, सीधा सा फंडा है कि जो अंदर से हो वो करना है, उस पर फोकस करना है, बाकी किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं करना है। तो वाई क्लियर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जैसे ही आपका वाई क्लियर हो जाए, उसके बाद क्या आता है, वेयर टू फोकस्ड। व्हाट बोलें उसको हम, या फिर वेयर बोलें, यानी व्हाट टू फोकस ऑन या वेयर टू फोकस्ड एक ही चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने घर से निकले और जाकर एक ऑटो रिक्शा में बैठ गए और ऑटो रिक्शा वाले को बोला, भाई फटाफट मुझे यहाँ से ले चल। अब बताओ वो कैसे ले जाएगा? वह आदमी आपकी शक्ल देखेगा और कहेगा कि अरे भाई, पहले ये तो बताओ कि आखिर आपको जाना कहाँ है और कहाँ से आप आए हैं। मतलब व्हाट टू फोकस, वेयर टू फोकस्ड इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है वाई टू फोकस। जैसे ही वो क्लियर हुआ, अंदर से आया करना है, बहुत बढ़िया। कहाँ फोकस करना है, वेयर टू फोकस। अगर आप किसी लूज़र के पास चले जाओ तो उसके पास में लिस्ट होगा बहानों का कि इन लिस्ट की वजह से मैं फ़ेल हुआ और अपनी लाइफ में इनकी वजह से कुछ नहीं कर पाया। बहुत लंबी लिस्ट है और वो किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं। लेकिन अपने आप को कैसे कन्विंस करोगे यार? आप अपने आप को कैसे कन्विंस करोगे कि ये लिस्ट सच है? दूसरी तरफ आप एक विनर के पास चले जाओ, सिर्फ एक वजह होगी वो करने की जो वो करना चाहता है, और वह कर जाएगा, क्योंकि उसका फोकस उन हज़ारों बहानों पर नहीं है, उन हज़ारों वजहों पर नहीं है, बल्कि उसका फोकस एक सही जगह पर है, जहाँ पर होना चाहिए वहाँ पर है। हम सबको यहाँ तक तो समझ आ जाता है कि हमारा स्टेप 1 क्लियर हो गया है कि वाई टू फोकस, स्टेप 2 क्लियर हो गया है वेयर टू फोकस। अब क्या आता है हाउ टू फोकस, कि भाई फोकस करना कैसे है, यानी कि अब सवाल है कि फोकस करना कैसे है, अपने उस अंदर के एनवायरनमेंट को चेंज करना कैसे है जिसकी मैंने बात की। सक्सेसफुल लोग किसी भी चीज़ पर फोकस कैसे करते हैं? क्या आपने टाइगर वुड का नाम सुना है? टाइगर वुड इस दुनिया का बेस्ट गोल्फ प्लेयर है। गोल्फ के अंदर टाइगर वुड के अंदर जो पोटेंशियल है वह और किसी में नहीं है, सब लोग मानते हैं। सो उसने एग्जैक्टली बताया कि वह क्या करता है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। टाइगर वुड कहते हैं कि मुझे जब भी एक शॉट मारना होता है तो मैं पहले होल की तरफ देखता हूँ, फिर बॉल की तरफ देखता हूँ, फिर होल की तरफ देखता हूँ, फिर बॉल की तरफ देखता हूँ, फिर होल की तरफ देखता हूँ और फिर बॉल की तरफ देखता हूँ। और वो कहता है कि मैं तब तक देखता रहता हूँ जब तक कि मेरे माइंड के अंदर एक एग्जैक्ट पिक्चर ना बन जाए, वो फिल्म ना बन जाए, वो बॉल उस होल में अंदर जा रही है। मतलब तब तक देखता रहता हूँ जब तक कि वो पिक्चर बिल्कुल क्लियर ना हो जाए, तब तक मैं उस शॉट को नहीं मारता। लोग गलती क्या करते हैं कि वह पहले ही शॉट मार देते हैं या उस पिक्चर को बनाते ही नहीं हैं, वह शॉट मार देते हैं। अब करना क्या है कि जाकर के एक ऐसा जोन क्रिएट करना होगा
जहाँ जाकर के सब कुछ आसान लगने लग जाता है और सब चीज़ें अपने आप ही होने लग जाती हैं। और वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि अगर आपके आगे हज़ारों लाखों लोग आकर भी खड़े हो जाएं और कहें कि नहीं यार ये नहीं हो सकता, तो आपके अंदर से ही आवाज़ आ जाती है, अरे चलना, जा यहाँ से, ये होगा, ज़रूर होगा और मैं कर सकता हूँ। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप इस पीक स्टेट में होते हैं जहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको एग्जैक्ट बता दिया कि क्या करना है। आपको एक इल्यूशन को चुनना है और उस पर पूरा फोकस करना है। तब तक करना है उस काम को, यानी करना नहीं है, सिर्फ फोकस करना है। और जब आप फोकस करते रहो करते रहो करते रहो और आपके माइंड में एक क्लियर पिक्चर ना बन जाए कि ये चीज़ होगी, तब उस काम को शुरू करो। और तब जब आप उस काम को शुरू करेंगे तो आप से वह हो जाएगा। ये था पूरा का पूरा प्रोसेस। तो दोस्तों, आपको समझ में आ ही गया होगा कि फ़ोकस कैसे करना है। तो जैसा कि मैंने एग्ज़ाम्पल के साथ आपको समझाया है कि आपको जो काम करना है उस पर पहले फ़ोकस करो, यानी कि उस काम को अपने माइंड में होता हुआ देखो और उसके बाद ही उस पर एक्शन लो। सिंपल। आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आप उस काम को अपने माइंड में इमेजिन कर रहे हो और एक्चुअली में फ़ोकस नहीं कर रहे हो। आपको करना यह है कि जैसा कि टाइगर वुड्स, जो दुनिया के बेस्ट गोल्फ प्लेयर हैं, वह करते हैं कि वह बॉल और होल की तरफ देखते हैं और तब तक देखते हैं जब तक कि उनको अपने माइंड में यह ना लगे कि बॉल होल के अंदर जा रही है।